माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रोजाना क्लास ले रहे होंगे और आप लेते रहो। हमारी जो क्लासें हैं लगभग हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया देश के नौजवानों लगभग जैसे आपका नील्स बोर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वो नील्स बोर में एक विद्यार्थी की समस्या आ रही थी, कुछ देखिए क्या समस्या थी नौजवान की। दिख रहा है सभी को, क्लास 10 के सब्जेक्ट आपका साइंस है। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस है आपका, क्लास 10th है। हम पढ़ रहे हैं नील्स बोर। क्या पढ़ रहे हैं? नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ रहे थे। कब की बात थी? लगभग 1913 की बात थी। और इस नौजवान ने अधिकतर किसके बारे में बताया था? मैंने कल बताया था किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद में उसने लगभग कितनी बातें? 7 बातें बताई। कितनी बातें उसने? 7 बातें बताई थी। ठीक है, पहली बात कौन सी बताई थी उसने? कि नाभिक या परमाणु का सेंटर होता है, उसमें धनावेशित कण होता है। जैसे नाभिक में क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या कहा था कि लगभग जैसे जो परमाणु होता है उस परमाणु में जो वर्ताकार नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? वर्ताकार रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। और इन गति करने वाली स्थान को उसने क्या कहा? कक्षा कोश कहा था, उद्देश्य कहा था। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या बताया था? अगली बात देखिए, भी रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो कक्षाएं थी, यहाँ पर कक्षाएं थी कि जैसे आपकी प्रथम कक्षा जैसे n का मान 1 2 3 4 इस प्रकार, तो आपके 11 प्रकार कुछ कक्षाएं। ठीक है, अगला बिंदु था हमारा यहाँ पर, अगला बिंदु की जो नाभिक के पास वाली कक्षा है, अर्थात n का मान जितना कम होगा, n का मान क्या होगा? जितना कम होगा। मेरी बात सुनिए कि n का मान जितना कम होगा उतनी ही क्या होगी? उस कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और उसके बाद में जो अगली थी हमारी, अगली बात थी हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ने का आपको बताया था, सिस्टम बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि जैसे आपका MeV बराबर क्या था? NH/2 पाई के बराबर में बताया था। ठीक है, जहां पर n का मान क्या था आपका, उसी के आधार पर हम निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या था कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर क्या कर रहा है, अगर एक ही कक्षा के या एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगर ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो क्या हुआ था? ऊपर वाली कक्षा में जाने के लिए उसे कुछ लेना पड़ेगा, तो ऊर्जा लेनी पड़ेगी। नीचे वाले में कुछ निकालना पड़ेगा, तो उसे ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात से उस मैक्सवेल की कमी सिद्ध हो गई थी, ये दूर हो गई थी। अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वाले अगर कोष्ठों में जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा। ये बात हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। आगे तो उसके बाद इसकी कमियां देखते हैं, इसकी नील्स बोर की कमियां। इससे पहले मेरा एक विद्यार्थी छोटा सा निवेदन है कि आप क्लास देख रहे हैं तो क्या है, छोटा सा निवेदन है कि जो आप ये क्लास देख रहे हैं, कहने का मतलब है कि अपने मित्रों को शेयर कीजिए। कहने का मतलब अपने स्टूडेंट्स या अपने साथी गण हैं उनको भी शेयर कीजिए। आप ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं अगर हम दूसरे को शेयर कर दे तो उसके नंबर पता नहीं टॉप आ जाए, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो देखो ये है, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, कि अपने से विद्यार्थी टॉप आ जाएंगे तो पढ़ेगा वो विद्यार्थी क्या होगा? टॉप आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे विद्यार्थी को शेयर करें तो आपको नुकसान होगा। आप दूसरे विद्यार्थी को शेयर भी कीजिए, जो आपके परिवार में हैं या और कोई विद्यार्थी उनको भी आप शेयर कीजिए। मेरी जो क्लास बन रही है, कमजोर लेवल का विद्यार्थी भी आसानी से पढ़ सकता है, हाई लेवल का विद्यार्थी भी आसानी से पढ़ सकता है। ये नहीं कि यहाँ पर ऊपर वाले विद्यार्थी सभी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में कमियों की बात करें तो कमियों का मतलब है कि मैंने कहा था कि कोई भी काम करो आप कुछ ना कुछ कमी होती है और हमें कमी को इग्नोर कर देना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। तो आपको अभी जो क्लास देख रहे हैं आप, तो आपको पता नहीं क्या करने लग रही है, इन कमियों को इग्नोर कर देना चाहिए। हमें केवल क्लास पे ध्यान देना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहली कमी इस नौजवान की क्या थी? पहली कमी ये थी इसने केवल हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बताया। किसके बारे में? हाइड्रोजन परमाणु। किसके बारे में?
कि कहने का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु, जैसे आपका या आपका कोई हाइड्रोजन परमाणु हो गया इस प्रकार, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु एक होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अधिकतर नील्स बोर से पूछा गया कि अगर मान लीजिए आपको एक साथ अगर मान लीजिए 6-7 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इससे या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने बताया, उसने इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि केवल ये हाइड्रोजन परमाणु या कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व या परमाणु के बारे में बताता है, तत्व या परमाणु के बारे में जानकारी देता है। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब इसमें क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में क्या करता है, ये जानकारी देता है, और अधिक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं देता है। तो अतः हम कह सकते हैं नील्स बोर केवल हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ही जानकारी देता है और अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, कमी दूर होगी इसकी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगली कमी क्या है, दूसरी कमी देखिए कि उसने क्या किया था कि कल पिछली कक्षा में हम देखा था कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन या आपका इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा लेगा। ठीक है, और नीचे वाली में आएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे तो नीचे वाली में आएगा तो ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा लेगा तो क्या होगा, ऊर्जा लेगा, अवशोषण करेगा, और यहाँ पे ऊर्जा क्या होगा आपका देगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ऊपर से नीचे वाली में जाता है, नीचे वाले से ऊपर में जाता है, जो भी है, तो उस समय क्या बना था, कल ही कहता है कि स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है आपका, स्पेक्ट्रम बनता है। आई बात समझ? परंतु जब इस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि इस प्रकार लाइन बनती है। क्या बनती है, इस प्रकार लाइन बनती है, अलग अलग यहाँ पे रंगों की लाइन बन रही है। ठीक है, जब इस लाइन को उच्च भेदन वाले उपकरणों से देखा गया, कहने का मतलब इसका और भी विश्लेषण किया गया, तो यहाँ पे बहुत बारीक लाइन प्राप्त हुई, तो अब इसके बारे में उच्च स्पेक्ट्रम को जब उच्च भेदन वाले उपकरणों से देखा गया तो उसे पूछा गया कि ये यहाँ पर इतनी डिवाइड क्यों हो रही है। तो यहाँ पर नील्स बोर ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये भी क्या थी, इसकी कमी थी। दो कमी हो गई, एक तो हाइड्रोजन की, यहाँ पर कि हाइड्रोजन ये बात करते हैं कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में, तत्व के बारे में नहीं बता सका। और उसके बाद में यहाँ पे जब उसने स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रम के बारे में क्या था यहाँ पर कि उच्च भेदन वाले उपकरणों से देखने पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानकारी नहीं दे सका। ठीक है, अगला देखिए उसके बाद में यहाँ पर तीसरी कमी कौन सी, इसकी दो कमी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका उच्च भेदन क्षमता वाले और यहाँ पर आएंगे उपकरणों से देखने पर स्पेक्ट्रम, जो आपका स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम विभाजित होता है, इसके बारे में नौजवान नहीं बता सका। ठीक है, और देखिए इसमें अब तीसरी कमी क्या थी यहाँ पर इस नौजवान की, तीसरी कमी बोला है कि जब आपका कि रासायनिक जो आपके परमाणु होते हैं, जब दो परमाणु मिलकर क्या करते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं, और क्या रासायनिक बंध बनाकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। फिर देखिए वापस में कि यहाँ पर दो परमाणु, किसकी बात करें, यहाँ पर दो परमाणु की बात करें, दो परमाणु जैसे आपका ए और आपका ये बी। ठीक है, दो परमाणु मिलकर क्या करते हैं, या दोनों के मध्य क्या बनता है, यहाँ पर अगर बनाए जैसे आपका ए परमाणु और कौन सा आपका ये बी परमाणु, ये आ गया आपका बी परमाणु, ये आपका ए है आपका बी है, और अगर यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों के मध्य बंध आएगा, तो ए बी को तो हम डिनोट नहीं कर सकते, परंतु क्या बनेगा आपका सी अणु बंध है। ये दोनों परमाणु है, ये बंध आपका अणु बंध है। तो इससे पूछा गया है कि ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, ये इस प्रकार बंध बन रहा है या इस प्रकार परमाणु से अणु बन रहा है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी नील्स बोर ने कुछ नहीं बताया। आई बात समझ में? तीन कमियां थी, मैंने आपको बता दी।
पहले हाइड्रोजन से अधिक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले बारे में कुछ नहीं बता सका, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कहती है यहाँ पर कि उच्च वेधन वाले उपकरणों से देखने पर स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता सका, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी कमी थी कि जब दो परमाणु मिलकर दो परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं, इसके बारे में भी नील्स बोर ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये तो था आपका यहाँ पर जो आपकी सिद्धांत थी जो हमने यहाँ पर पढ़ ली, ठीक है। अब उस नौजवान की समस्या क्या थी यहाँ पर देखिए हम कि नौजवान की समस्या शायद मैंने बताई थी अभी, शायद दोबारा में याद नहीं है। ये चीज सारी इलेक्ट्रॉन वाली पूछ रहे हो, क्या पूछा था नौजवान ने, मेरे को शायद याद नहीं आ रहा। हाँ, ये जो भी पूछा शायद, ये नाभिक है आपका, ये प्रथम और आपका दूसरी आपकी तीसरी है, ठीक है। तो नौजवान ही पूछ रहे हैं शायद ऊपर वाले में जाएगा, ये तो बता दी मैंने बताई थी। फिर देख लो वापस रिपीट हो रहा है आपकी, जब ऊपर वाले में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, ठीक है। और जब नीचे वाली में आएगा तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा बाहर निकालेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा इसके अंदर आती है, इसके कारण क्या होता है, इस जो आपका परमाणु होता है, परमाणु क्या करता है, स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो उसके बाद में हम वापस से इनको रिपीट कर रहे हैं, वापस हम क्या करें, इनको रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब आप ध्यान से बैठ जाइए, आप सभी ध्यान से बैठिए और वापस हमने जितने मॉडल पढ़े हैं, जहां से हमने लेसन स्टार्ट किया था, उन लेसन को हम क्या करेंगे, एक बार वापस हम कहानी के तौर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कहानी के तौर में हम 10 से 15 मिनट में आपको वापस से रिवीजन करवा रहे हैं। इसमें अधिकतर हम किसी पेन का यूज नहीं करेंगे, केवल हम आपको कहानी के तौर में आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आप अपनी जो कलम है उसको साइड में रख दीजिए आप, ठीक है। कमर सीधी करके बैठ जाइए और एकदम एकाग्रचित्ता के साथ बैठ जाइए। देखो एकाग्रचित्त शक्ति भी क्या होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर जिस विद्यार्थी में एकाग्रचित्ता की शक्ति यानी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति आ जाती है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक आगे निकल जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस बिंदु को हमने जितना पढ़ा, लगभग हम 4 या 5 क्लासों में जितना हमने पढ़ा, उसको मैं कहानी के तौर में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये कहानी हमारी कैसी है, काल्पनिक है। कैसी है? काल्पनिक है। जो मैं बातें बताऊंगा आपको, जो मैंने पहले बता दी बातें जो क्लास में बिल्कुल वो सही है, परंतु मैंने कहानी के तौर में समझाने के लिए कुछ बातें अलग मेरे दिमाग से भी जोड़ी हैं, ठीक है। और कुछ आपको यहाँ पर किताब की भी बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपका एक कमरा था, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल था। इस हॉल के अंदर कुछ आलसी व्यक्ति बैठे थे, कुछ आपके सक्रिय व्यक्ति बैठे थे, ठीक है। उन व्यक्तियों में कौन कौन थे आपके? उन व्यक्तियों में आपके, जैसे हम बात करें यहाँ पर, उन व्यक्तियों के अंदर आपके, जैसे हम शुरुआत से कर लेंगे, जैसे आपका महर्षि कणाद, ठीक है, पपुता काव्याम, और उसके बाद में यहाँ पर आपका डेमोक्रिटस और आपका लयूसिपस, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर उन व्यक्तियों का नाम करो जो आपके उस हॉल में बैठे हैं। किसकी बात करें कि मान लीजिए बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर बहुत व्यक्ति बैठे हैं, जैसे यहाँ पर उसके बाद में आपका डोल्टन है, जे थॉमसन है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में कि जैसे आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड है और आपका नील्स बोर है, मैक्सवेल बैठे हैं कुछ व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले लगभग पूछा गया कि आप परमाणु के बारे में, या परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो लगभग सभी क्या होते हैं, पहले निष्क्रिय होते हैं। पहले सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एकदम निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। 1 या 2 मिनट के लिए किसी व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तभी यहां पर आपका महर्षि कणाद बैठे बैठे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि कणाद बैठे बैठे अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है और कहता है कि परमाणु वह होता है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। केवल बैठा बैठा ही है, आलसी है, और आलसी तो क्या है आपका दार्शनिक है। उसने केवल विचार दिए हैं, उसने प्रयोग नहीं किया है, केवल अपना विचार दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ आपका दार्शनिक है। दार्शनिक मैंने बताया था क्यों क्या करते हैं, केवल विचार करते हैं अपने, क्या कर रहे हैं यहाँ पर
विचार बोलना ही है तो ठीक है, वो तो बोल दिया। उसके बाद में जब महर्षि कणाद बोल चुके हैं, फकुदा का व्यायाम भी ऐसे हिलचल करते हैं, कुछ हाव भाव हिलाते हैं, और वो भी क्या आपकी तरह जैसे क्लास में आप हाथ ऊपर करते हैं वैसे, तो वो भी क्या कर रहा है, हाथ ऊपर करता है। वो भी बोलता है, वो भी आलसी है, वो भी अपनी जगह से ही प्रवचन दे रहा है, अपनी जगह से ही प्रवचन दे रहा है। फकुदा का व्यायाम कह रहा है कि छोटे छोटे से कणों से मिलकर क्या बनते हैं, छोटे छोटे जो आपका पदार्थ होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो वो भी अपनी जगह से ही प्रवचन दे रहा है, तो जगह से प्रवचन दे रहा है तो वो भी क्या आपका दार्शनिक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? इन्हीं दो की बात देखते देखते दो वैज्ञानिक, अब जैसे आप क्लास में होते हैं कभी कभार दो विद्यार्थी एक साथ ऊपर करते हैं हाथ, तो दो वैज्ञानिक आते हैं फिर दोनों साथ करते हैं ऊपर। डेमोक्रिटस और आपका लवी पर दोनों हाथ एकदम साथ ऊपर करते हैं। अब दोनों वही अपनी जगहों पर विचार कोशिश कर रहे हैं। आलसी हैं, आलसी तो क्या है, दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि परमाणु आपका अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। दोनों आलसी थे, दोनों ने अपनी जगह पे प्रवचन दे दिया। ठीक है, इनका काम यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं तीनों की बातों को सुनते 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 इन्हीं तीनों की बातों को सुनते सुनते जॉन डोल्टन साहब से नहीं रह गया। जॉन डोल्टन साहब से नहीं रह गया और उसने क्या कहा, आप सोचना भी। ठीक है, सोचो प्रतीक्षा, सोचो, आप 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं। वैज्ञानिक आता है अगला हमारा, कौन सा, यानी अगला व्यक्ति कौन आता है, कौन आता है, जॉन डोल्टन आ रहा है। डोल्टन से रहा नहीं गया, किस बात से, क्योंकि उन तीनों की बातों को सुनते, क्योंकि वो आलसी थे, तीनों आलसी दार्शनिक थे। परंतु डोल्टन साहब अपनी ऐसे हाथ पकड़ता है जोर से, पर मेरा भी नंबर आने दो। तो डोल्टन साहब आते हैं। अब की बार वो आलसी नहीं थे भाई, अब की बार वो आलसी नहीं थे। उन्होंने प्रयोग के साथ परमाणु के बारे में 6 बातें बताई, और जो उसने प्रयोग किया वो प्रयोग कब की बात है, 1808 की बात है। 1808 में उसने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का आधार क्या था, उसने कहा कि जो मेरा सिद्धांत है, जो मेरी बातें हैं, वो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित रहेगी। और उसने 6 बातें कही, 6 बातों का प्रैक्टिकल भी किया उनने 6 बातों का प्रैक्टिकल किया। पहली बात कौन सी बताइए कि यहाँ पर कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ का छोटे छोटा कण होता है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। दूसरी बात बोलता है नौजवान, वो कहां पे बता रहा है, वो एक्टिव है, प्रयोग करके बता रहा है, सामने बोर्ड पे जाके बोल रहा है। जबकि तीनों से बोला गया था, तो वो 3 बोर्ड पे नहीं, आलसी दार्शनिक थी। दूसरी बात बोलता है कि परमाणु क्या है, आपका अविभाज्य कण है, परमाणु क्या आपका अविभाज्य कण है। और तीसरी बात बोलता है कि अगर एक तत्व के सभी परमाणु आकार और द्रव्यमान भार, जो भी आपका भार है, रासायनिक गुण में क्या होंगे, समान होंगे। और जबकि भिन्न भिन्न तत्व के यहाँ पे आकार भार में परमाणु क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। और यहाँ पे उसने 5वीं बात बताई कि अगर जो आपकी तत्व के परमाणु होते हैं निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक है, अगली बात क्या बोलता है नौजवान, अगली बात बोल रहा है कि यहाँ पर आप में कोई ऐसा शक्ति नहीं है, आप लोगों में से कोई शक्ति नहीं है कि आप परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। ये बातें किसने कही, डोल्टन साहब ने बोर्ड पे जाके कही। ठीक है, उसके बाद में अब वही समस्या फिर खड़ी होगी। आपको पता है कि अगर कोई विद्यार्थी अच्छा आंसर देता है तो समस्या होती है क्लास में कि यार पता नहीं मैं भी ऐसा आंसर दूं। अब लोगों से रहा नहीं गया, जो और क्लास में विद्यार्थी बैठे थे तो वो लग गई छानबीन करने लग गए। तो यहाँ पर लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक उस परमाणु को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, उस परमाणु को ही तोड़ दिया। और यहाँ पर परमाणु को तोड़ा तो उस कणों का नाम क्या रखा गया, उनका अपरमाणु का नाम रखा गया। तो इन्हीं बातों को देखते हुए यहाँ पर डोल्टन साहब कमजोर हो गए। अब जैसे ही परमाणु को तोड़ा तो यहाँ पर फिर वही समस्या,
फिर समस्या, तो यहाँ पर जो आपके अगला जो नौजवान आता है वो किसान परिवार से संबंधित है। कहाँ से आता है? बेचारा किसान है, किसान से रहा नहीं गया और किसान खेती कर रहा है, किसकी? तरबूज की खेती कर रहा है, और तरबूज लेके ही आ जाता है वहां पर अपने क्लासरूम में, और तरबूज को लेके यहाँ पे सामने लेके जाता है और बताता है कि ये आपका परमाणु है। क्या है आपका? ये परमाणु है। जब लोगों के समझ में नहीं आया तो उसने परमाणु को फोड़ा, उसको मदिरा को, ये जो आपका तरबूज है उसको फोड़ दिया और बताया कि इसके अंदर जो लाल वाला भाग है, जो गुद्दी वाला भाग है, वो क्या आपका धनावेश है, और जो यहाँ पर जो आपको बीज दिख रहे हैं वो क्या आपके इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो लोगों ने तारीफ दी जोर जोर से, वाह वाह किसान का बेटा कैसी बात बता रहा है। ठीक है, उसने प्रश्न कहा, क्योंकि जब उस मदिरा लेके आया अपने खेत से जे थॉमसन साहब जी मदिरा लेके आए, ठीक है, तो उसने बताया कि इसका आकार भी कितना होता है, इसका आकार भी 10 टू पावर माइनस कितना होता है, 10 बताया मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में कहा कि ये उदासीन है, ये उदासीन है, ये जो आपका मदिरा है कैसा है? उदासीन है। इन्हीं बातों को देखते देखते सुनार का बेटा रहा नहीं, सुनार का बेटा आता है जो सुनार का काम करता है। ठीक है, सुनार का बेटा सोच रहा है कि जब किसान का बेटा ऐसी बात बता रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं हम भी अपनी बात। तो वो क्या करता है, वो सोने की पन्नी, सुनार क्या करता है, सोने की पन्नी पे फेंकता है, 20,000 एक साथ फेंकता है। कितने फेंकता है? 20,000 एक साथ फेंकता है, और 20,000 में सिर्फ उसकी एक ही आता उसके पास। किसान का बेटा, किसान के बेटे से इतनी जलन हुई उसे कि सोने की पन्नी पर उसने 20,000 फेंक दी। कितने फेंक दिए? 20,000 फेंक दिए, और 20,000 में से केवल एक ही आया। 20,000 में से केवल उसके पास एक ही आया था। ठीक है, और उसके बाद में इन्हीं बातों को रखते रखते उस नौजवान ने यहाँ पर प्रेक्षण और उसके यहाँ पर निष्कर्ष और मॉडल बना दी। उसने कहा, अपने मॉडल के अंदर बताया, उसने रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर जो आपका धनावेश होता है, वो धनावेश क्या होता है, उसकी एक जगह केंद्रित होता है। और उसके बाद उसने बताया कि उसके चारों ओर, उस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करते हैं, उसी कक्षाएं हम या कोष कहते हैं। अगली बात उस नौजवान ने बताई कि यहाँ पर परमाणु क्या होता है आपका उदासीन होता है। उदासीन तो किसान का बेटा ही बोल चुका था, परंतु इसने और बताई। ठीक है, उसके बाद में फिर वही समस्या। अब देखो बीज के अंदर किसान और सुनार की बात सुनते सुनते मैक्सिमल कैसे कर रहा है, जैसे आप करते हैं क्लास में, ना तो ऊपर करते ना नीचे करते। इसका मतलब जैसे आप इतना करें तो आपको अपूर्ण जानकारी, तो मैक्सिमम कुछ छोटी सी जानकारी थी तो वो भी ऐसे याद कर रहा है, ऐसे याद कर रहा है। तो अगर तू भी सामने आ जाए तो वो कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील है तो ऊर्जा निकालेगा, और ऊर्जा निकालेगा तो उसके अनुसार अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए। इतनी बात की भी वो बग गया, ठीक, क्योंकि इतना ही हाथ ऊपर किया था। अब इन्हीं बातों को देखते देखते उसे रहा नहीं गया, बैठा बैठा बोर हो गया, इनकी बातें सुनते सुनते बैठा बैठा बोर हो गया, और लगभग 1913 में खड़ा होता है, एकदम सज धज के तैयार होता है। नील्स बोर आता है। कौन आता है? नील्स बोर आता है, और नील्स बोर वही 7 बातें बताता है। ठीक है, और 7 बातें बताने के बाद में कहता है कि परमाणु क्या हमारा इस प्रकार होता है। तो कमी भी फिर नील्स बोर में थी। तो देश के नौजवानों, मैंने आपको जो बातें बताई वो हमारी केवल काल्पनिक थी। मैंने केवल आपको समझाने के लिए या लंबे समय तक याद रखने के लिए पूरा ये जो हमने पढ़ा उसका सार मैंने आपको इस प्रकार बताया है। ठीक है, अगर ये मेरी जो आपका कहानी विधि जो आपको पढ़ाने की अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में इसमें अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि सर हमें जो भी है आपको जिस प्रकार लगी तो आप हमें बताइए। ठीक है, आगे वाली कक्षा में हम आपसे विद्यार्थियों, अगर क्लास अच्छी तरह आ गई तो आप देखो लास्ट में आपको मेरा कहना यही है कि अगर आपको मेरी रेगुलर क्लास लेनी है, आपको अगर मेरी रेगुलर क्लास लेनी है तो जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल GANESS गणेश दास स्वामी SWAMA स्वामी साइंस SCIENC, ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है।
वहां पर आप जाइए, उसको सर्च कीजिए, आपको चैनल मिलेगा और चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आपको देखो ये फायदा है, पहले बात तो आपको इसमें रोज क्लास मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरी क्लास से जैसे केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री की जो भी आपकी समस्या है, 12th की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री, बायो वाली स्पेशल केमिस्ट्री चल रही, ठीक है, जेड की केमिस्ट्री चल रही, ठीक है, और इसके बाद में आपकी जो 10th वाली केमिस्ट्री चल रही है, तो आपके जो विद्यार्थी, आपके परिवार में जो विद्यार्थी हैं वो केमिस्ट्री क्लासें ले सकते हैं। और देखो ध्यान से, अगर आपको टेस्ट देना है, ठीक है, आपको अगर टेस्ट देना है यानी अपना मूल्यांकन करना है कि हम कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, उसमें आपका टेस्ट का पेपर भी आएगा, कॉपी भी चेक होगी, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 9928155975 ये है, इस नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए, या मिस कॉल क्या आप जैसे कॉल कीजिए कि सर हमें भी इस क्लास में जोड़िए, या 10th में है, इससे आप 10th क्लास में जुड़ सकते हैं, 12th की क्लास में जुड़ सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए तो आपकी जेड की क्लास में भी आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, रेगुलर क्लास लीजिए विद्यार्थियों, ठीक है। आपको एक काम करना है, चैनल पे जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हाँ एक बात देखिए, आपको जो विद्यार्थी अदर चैनल पे मेरी क्लास देख रहे हैं, इस चैनल के अलावा अगर दूसरे चैनल पे क्लास देख रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को रेगुलर क्लास नहीं मिलेगी, उसकी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। इस चैनल पे आपको रेगुलर क्लास मिलेगी।